नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि आपको अगर जो आज हम बताने जा रहे हैं 5 संकेत मिले तो समझ लें मां लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाली हैं। पॉजिटिव संकेत होते हैं ये। दोस्तों, हमारे इस जीवन का जो गुजर बसर करना होता है उसके लिए धन की रोज आवश्यकता पड़ती है। सुबह उठते ही आपको शुरुआत ही धन से करनी पड़ती है। ब्रश करना है तो उसके लिए टूथपेस्ट, नहाना है तो उसके लिए साबुन, फिर खाना पीना बनाना, मतलब हर चीज जो भी आप पूरे दिन में प्रयोग करते हो तो वो एक धन से ही आती है। धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन के बिना भी हमारा एक दिन भी नहीं निकल पाता। तो इसलिए इसकी आवश्यकता हमें हर दिन होती है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ संकेत बताएंगे जिससे आपको धन वर्षा के होने वाली है आपके ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको उल्लू दिखाई दे जाए, उल्लू जो होता है मां लक्ष्मी का वाहन है, और उल्लू जो है वो हमेशा आपको रात में दिखाई देगा। दिन में जो उल्लू होते हैं वो सो जाते हैं क्योंकि दिन में उनको दिखाई नहीं देता, और रात को उन्हें दिखता है। इसे डार्क ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो वो उनको रात में दिखाई देता है, तो वो रात में इधर उधर आपको दिखेंगे। कभी आपको कहीं जहां पे उल्लू रहते हैं, किसी बाग बगीचे में या कहीं कहीं पे कोई पेड़ पौधों में भी वो अपना घर बना लेते हैं। तो अगर अचानक में आपको वो दिखाई दे दे, या आपके घर उल्लू छत पे या किसी पेड़ के ऊपर आपके घर पे आके बैठ जाए, तो इसका संकेत है कि आपको धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, आप आज जानकर हैरान हो जाएंगे कि उल्लू ही ऐसा प्राणी है जिससे वो पारस पत्थर को वो ही देख सकता है, उसे ही उस पत्थर की पहचान है। जिसे हम पुराने समय में सुनते आ रहे हैं भी, इस पत्थर को लोहे पे लगाने से सोने में बदल जाता है, तो वो सिर्फ उल्लू के पास होता है। उल्लू के ही उसको पहचान है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो जब उल्लू के बच्चे होते हैं तब उनकी आंखें नहीं खुलती, तो उसके लिए उसे उसी पत्थर की जरूरत पड़ती है। उसे पारस पत्थर के साथ ही उनके बच्चों की आंखें खुलती हैं। वो उस पत्थर को अपनी चोंच में लेकर उनकी आंखों पर रगड़ता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं। तभी कहा गया है कि उल्लू के आसपास कभी कभी पारस मिल जाता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उस पत्थर को फिर कहीं फेंक आता है, ताकि जब अगली बार कभी भी जरूरत पड़े तो उसको फिर ला सके। हमें ना पहचान होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते कि कौन सा पत्थर है। यही कारण है कि धरती में से सोना क्यों निकलता है। जब वो पारस पत्थर कहीं लोहे वाली धातु से टकराता है, मिलता है, तो वो धीरे धीरे सोने में बदलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वहां जब खुदाई होती है तो वो सोना पाया जाता है। उस समय भी सोना तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उस पत्थर को नहीं निकालते क्योंकि उन्हें पहचान ही नहीं है। उसी तरह के और भी पत्थर होते हैं। तो इसलिए जहां पे ये खानें होती हैं वहां पे पारस पत्थर भी पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा, अगर आपको गाय के दर्शन हो जाए, जैसे आजकल लोगों के घर के बाहर ही गायें आ जाती हैं, या कुछ लोगों ने घर पे ही गायें रखी होती हैं, वो अपनी गाय को थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए ले जाते हैं, या अचानक से आपके घर गाय आ जाए, या आप किसी गौशाला में जाकर गौओं को देखें, उससे क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास खत्म होती है, और धन की वर्षा होने के जो धन की कमी है आपकी, उसको भी दूर करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां पे गाय होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। तभी विदेशों में आजकल काऊ थेरेपी भी होने लगी है। वो क्या करते हैं, एक गाय को बुलाते हैं, एक गाय रखी होती है उन्होंने, और जिनको भी ये सब नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा होती हैं
उनको उनके साथ एक गले में मिलते हैं। जब वो गले से उस गाय को मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें ये एक थेरेपी दी जाती है और इसे हम काउ थेरेपी कहते हैं, गले को मिलने को। तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। मीन्स गाय को छूने से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिस भी चीज की धन की कमी होती है वो भी दूर होती है, और कोई भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाते हैं। इसीलिए हम उसे गाय माता कहते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और कई गौशाले ऐसे हैं जो उनकी सेवा करते हैं और लोग भी उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनको दान पुण्य जो भी करना होता है वो करते हैं। तो इस तरह से आप गायों को अपने हाथ में कुछ देकर खिलाएंगे, उससे भी काफी लाभ मिलता है। तो गाय जब आपको दिखाई दे तो उसे कुछ खाने के लिए आप जरूर दें। तोता आपको अगर दिखाई दे, तीसरा, तोता आपके नजदीक कहीं घर में कहीं पे भी अचानक से आ जाए और तोता आकर आपके घर पे बोले या पंख फड़फड़ाए तो उसको शुभ माना जाता है। तभी कई लोग इसको अपने घर में भी रखते हैं। अगर अचानक से लेकिन जब ये आ जाते हैं तो वो अचानक धन आने के योग बन जाते हैं। आपके घर अचानक से धन आएंगे, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। चौथा है छिपकली का दिखना या छिपकली का आपके ऊपर गिरना। छिपकली हर घरों में ज्यादातर मिल जाती है, लेकिन छिपकली जब अचानक से आपके ऊपर किसी भी अंग पे गिर जाए, ज्यादातर सिर पे, माथे पर, हाथ पे, कहीं पे भी गिर जाए, तो वो शुभ संकेत होते हैं कि आपको कोई एक अच्छा कार्य मिलने वाला है, या आपको कोई बिजनेस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आपको कहीं अचानक से धन आने वाला है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, तब भी ऐसा होता है। और पांचवा है, जो छोटी चींटियां होती हैं या बड़ी चींटियां होती हैं, लोग जो दान ज्यादा नहीं कर पाते, गरीब है या अमीर है, किसी भी तरह के हैं, ज्यादा लोगों को हमें भोजन करवाना है, ज्यादा आत्माओं को भोजन करवाना है, तो वो चींटियों को सिलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, आप एक मुट्ठी भर लेंगे तो हजारों चींटियां उससे अपना खाना खा लेंगी। तो आपने क्या करना है, चावल को आपने देना है चींटियों को, या चावल को आप अगर चींटियां ले जाते देख ले तब भी उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन कोशिश करें, चींटियां एक छोटी होती है, एक बड़े चींटे होते हैं, आंट कहते हैं। अगर चींटा आपको दिखाई दे जाए और उसके मुंह में अगर चावल का दाना दिख जाए तो वो आपके लिए शुभ होता है, माँ लक्ष्मी आपके घर धन धान्य से भरने वाली है। और अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप चींटियों को चावल भी दें, बड़े चींटियों को। तो दोस्तों, उम्मीद है इन 5 चीजों को आप करेंगे, या आपको सामने इस तरह के संकेत आते हैं तो माँ की कृपा लेने से आप ना चूके। इसमें आप जरूर सहयोग करें और उसे इस जो संकेत को आप जरूर ग्रहण करें। और दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें ताकि जो भी इस तरह की कोई समस्या से जूझ भी रहा हो तो वो इससे निजात पा पाए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि अध्यात्म के ऊपर हम आपको और भी वीडियो देने जा रहे हैं, स्पेशल से स्पेशल और बहुत डीप से डीप जो नॉलेज है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ताकि आप भी अध्यात्म में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।